हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। सीनियर फैकल्टी हूँ पीपी समानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में। आपको लास्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस करवा रहा था, कुछ जो प्रीवियस ईयर के भी हैं, कुछ नहीं भी हैं प्रीवियस ईयर के। वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और आगे भी इस लेक्चर में भी मैं आपको आगे के क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया आएगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप समझने की कोशिश करिए और बहुत समझ भी आएंगे ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी एट द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल और द एंगल of the triangle and one plus sin a plus sin square a, ये हो गया। फिर लिखा हुआ है वन प्लस साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी। लिखा हुआ है 1 साइन सी प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फिर लिखा हुआ है प्रूव दैट triangle ABC must be isosceles, ये प्रूव करना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में 0 इक्वल टू दिया हुआ है पहले से ही, LHS लेके चलते हैं। एक सहायता इन्होंने हमारी और कर दी है कि पहली रो को ऑटोमेटिक इन्होंने 1 1 1 कर दिया है। पहली रो को इन्होंने ऑटोमेटिक 1 1 1 कर दिया है, हमें 1 1 1 करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली किस पर चलते हैं कि 0 कर देते हैं। डायरेक्टली हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 बना देते हैं। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C1 और C3 को चेंज करेंगे C3 माइनस C1। ऑपरेशन लगाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। साइन ए प्लस 1 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 में से 1 गया 0, इसमें से 1 1 माइनस हो जाएगा, साइन बी माइनस साइन ए आ जाएगा, साइन बी माइनस साइन ए। इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन बी माइनस साइन ए, साइन बी माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, इतना बड़ा। नेक्स्ट 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर भी यही आने वाला है, साइन सी माइनस साइन ए, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन ए, ये डिटरमिनेंट क्लोज कर दिया। अब यदि आप अच्छे से समझें तो साइन बी माइनस है इस वाले कॉलम में, देखिए इस वाले कॉलम में साइन बी माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन बी माइनस है यहाँ पर भी साइन बी माइनस आएगा, क्योंकि इसको मैं खोलूँगा तो क्या आएगा साइन। चलिए मैं एक लाइन आपको लिख कर बताता हूँ, वैसे आप डायरेक्टली समझें तो समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो साइन ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अब साइन बी माइनस साइन ए पूरे में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर साइन बी प्लस साइन ए आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आप तो 12th में है, 11 के बच्चे नहीं है ना, इतना तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो ये नहीं लिखना था, पर मुझे कॉमन लेना था। मुझे कॉमन क्या क्या लेना है, साइन बी माइनस साइन ए, साइन बी माइनस साइन ए कॉमन ले लिया।
इसमें से, और इसमें से आ जाएगा कॉमन साइन सी माइनस साइन ए। तो बचेगा क्या, यहाँ पर तो वही बचेगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर तो 0, यहाँ पर साइन बी माइनस साइन में से कॉमन चला गया तो 1, यहाँ पर साइन बी माइनस साइन ए कॉमन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, यहाँ पर साइन बी माइनस साइन ए वाला, सॉरी माइनस वाला कॉमन चला गया तो साइन बी प्लस साइन ए कॉमन बचेगा, यानी 1 प्लस साइन बी प्लस साइन ए, इतना कॉमन बचा। यहाँ पर भी सेम 0, साइन सी माइनस साइन ए यहाँ से कॉमन गया 1, यहाँ से 1 प्लस साइन सी प्लस साइन ए। आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ये, तो ये हो गया। अब मेरे को, आप जानते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग अब खोल देना, 0 आने के बाद सीधा आपको खोल देना है। तो साइन बी माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन ए, आप इसके करस्पॉन्डिंग खोलेंगे तो 1, और ये आएगा 1 प्लस साइन सी प्लस साइन ए, -1 माइनस साइन बी माइनस साइन ए। तो साइन ए कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन बी माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन बी। ये पहले से इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये पहले से ही इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये पहले से इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब ये इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि या तो साइन बी बराबर साइन ए है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर साइन सी बराबर साइन ए है, या फिर साइन सी माइनस साइन बी, ये साइन सी बराबर साइन बी। इन तीनों में से कोई एक बात तो है, ये तीनों है, तीनों का तो इक्विलेटरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि बी बराबर ए के है, या फिर सी बराबर ए के है, या फिर सी बराबर बी के है। तो इसका मतलब ट्रायंगल इज आइसोस्केल, दैट मीन्स ट्रायंगल इज आइसोस्केल। तो इस ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मतलब आपके जो लोकल एग्ज़ाम होंगे उसमें इसको कई बार पूछते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन स्पेशली करवाया है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन के जो आंसर जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है वो आप ज़रूर इसको समझिए, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, अभी मैं एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जरा देखिए। If ABC are positive, small a, small b, small c or positive, and are pth, qth, and rth term respectively of a GP, so that without expanding that log A, log B, log C, P, Q, R 1 1 1
इज इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि ये इज इक्वल टू 0 है, ये ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या बोला कि जीपी का nth टर्म जो होता है वो होता है ए आर की पावर n माइनस 1। आपको पता होगा जीपी का जो nth टर्म होता है वो होता है ए आर की पावर n माइनस 1। तो इन्होंने बोला कि जो pth टर्म है, अब मैं आंसर पे जा रहा हूँ, आंसर्स पे जा रहा हूँ। इन्होंने बोला जो pth टर्म है वो ए है। pth टर्म ये होने का मतलब ये हुआ कि ए, कैपिटल ए लेते हैं, कैपिटल ए आर p माइनस 1 इज इक्वल टू ए, ये मतलब है इसका। तो ये आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे log a की वैल्यू चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर log a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों साइड यदि मैं log ले लूँ तो log a बराबर क्या हो जाएगा, log a मल्टीप्लाई में है log a, और ये फिर p माइनस 1 बाहर आ जाएगा, p माइनस 1 log r, इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से मैं सारी बातें निकाल सकता हूँ। log b क्या हो जाएगा, क्योंकि log b का मतलब हुआ qth टर्म का मतलब हुआ ए आर q माइनस 1 इज इक्वल टू बी। इस तरीके से ए आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी, ये है। तो log b आ जाएगा, सेम आ जाएगा log a प्लस r माइनस 1 log r, log c भी जो आ जाएगा वो भी log a, यहाँ पर q था, q यहाँ पर है r माइनस 1 log r। तो मैं LHS लेके चलता हूँ डायरेक्टली। log a की जगह पर मैं सीधा लिख देता हूँ log a प्लस p माइनस 1 log r log a q माइनस 1 log r log a r माइनस 1 log r। यहाँ पर p q r 1 1 1 LHS लेके चल रहे हैं अपन। ये हो गया। अब मैं इसको, आपको पता है डिटरमिनेंट को दो पार्ट में आप लिख सकते हैं, दो उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया। और किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे कि दिस बाकी ये दोनों, फिर दिस बाकी ये दोनों। तो log a log a p q r 1 1 1 ये आया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा p माइनस 1 log r q माइनस 1 log r r माइनस 1 log r। यहाँ पर p q r 1 1 1 ये आ गया। तो अब जरा आप देखिए, इसमें से यदि मैं log a पूरे में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1 है। तो किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो सेम हो जाए या दो कॉलम सेम हो जाए तो आंसर 0 हो जाता है। तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो दिस आंसर इज इक्वल टू 0। प्लस इसको मैं अगले पन्ने में लिखता हूँ। इसमें भी आप जरा देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि log r पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। log r आप पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। तो मैं log r को पूरे में से कॉमन लेके लिख देता हूँ। सपोज मैंने log r पूरे में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 p q r 1 1 1 इतना बचा। अब इसको आगे वाली लाइन में मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, log r तो दोनों में मैं अब इसको फिर से अलग अलग एक्सपेंड कर देता हूँ। अलग अलग एक्सपेंड करने का मतलब ये हुआ कि एक में तो आ जाएगा p q r 1 1 1, और एक में log r बाहर है, माइनस 1 अलग अलग कर दिया दोनों को, p q r 1 1 1। तो ये दोनों 0 हो गए, ये पूरा 0 हो गया।
प्लस, अब यहाँ पर भी देखो माइनस होने दिया, आप कॉमन ले लोगे तो 1 1 1 1 1 1 पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो गया, तो अब पूरा आंसर क्या आ गया, जीरो, जो मुझे प्रूव करना था, पूरा आंसर आ गया जीरो, यही मुझे प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी आपको क्वेश्चन ही करवाऊंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो क्वेश्चन बहुत करने बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस, राइट।